ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अंकल महेंद्र राही जी, नाल हैगे ने सब इंस्पैक्टर तेलू राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर, आपने जो भी काम किया है प्लांटेशन के लिए वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे पहले तो संदीप जी, आप पंजाब से 200-300 किलोमीटर दूर चलकर हमारे यहाँ आदमपुर में आए हैं। मैं मेरी तरफ से, हमारी पर्यावरण टीम की तरफ से, हमारे आदमपुर की तरफ से और पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे पर्यावरण प्रेमी का हूँ या मेरे मार्गदर्शक का हूँ, श्री महेंद्र जी राही साहब हैं। ये हमारे पुराने जानकार हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ये भी आपको साथ लेकर के आए आज। इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, इनको नमस्कार करता हूँ। तो संदीप जी, जैसे आपने पूछा है पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो ये तो किसी के से छुपा नहीं है कि मैं ऐसे समाज से में मेरा जन्म है जो पर्यावरण प्रेमी समाज माना जाता है। लेकिन पर्यावरण प्रेमी समाज अकेला कोई बिश्नोई समाज ही नहीं है। मानव जाति के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति बहुत काम किया है, लेकिन उनका नाम कहीं अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में नहीं आया होगा। और बहुत लोग काम करते हैं। मैं भी हरियाणा पुलिस में, मैं तेलू राम सारंग के नाम से जाना जाता हूँ। तेलू राम वैसे बिश्नोई हूँ मैं, और सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। हरियाणा ऑपरेशन विजिलेंस हिसार में मेरी पोस्टिंग है। मैं पुलिस की नौकरी करते हुए साथ में पर्यावरण और जीव रक्षा में की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए मेरी बहुत रुचि है। आसपास के क्षेत्र में हमने तो संदीप जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पर्यावरण प्रेमी और जीव प्रेमी की श्रेणी में हमारा समाज आता है, तो मुझे पौधे लगाने की बहुत ज़्यादा रुचि है। और मेरा एक लेख भी है। मैं हर आदमी को ये कहता हूँ भाई, पौधारोपण हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक अनमोल उपहार है, जिस उपहार की कोई कीमत नहीं होती है। और हमने एक ऐसा अभियान चलाया हुआ है, किसी के ब्याह, शादी, मुकलावा, जम्मा, जागरण, कोई भी शुभ कार्य होता है, जन्म का कार्य है, विवाह का कार्य है, तो मैं वहाँ पर जैसे दूल्हे बारात चढ़ते हैं, दुल्हन घर पर आती है, तो मेरी कोशिश ये रहती है उनके हाथों से नया पौधा लगाया जाए। और ये अभियान चलाया हुआ है। हमारे क्षेत्र में हमने बहुत पौधे लगाए हैं। कोई ऐसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, स्वर्गाश्रम, सार्वजनिक जगह नहीं बची हुई जहाँ पर मतलब अनंत मात्रा में पौधे ना लगाए हों। यहाँ से दूर राजस्थान में ले जा कर के भी हमने पौधे लगाए हैं। साथ के साथ हमने यहाँ पर एक छोटा सा रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें हम घायल पक्षियों की, खास करके पक्षियों की सेवा करते हैं। क्योंकि पक्षियों की घायल होने के बाद में मुझे नहीं लगता भी कहीं पर भी कोई पक्षियों के उपचार का कोई खास नज़दीक के क्षेत्र में कोई केंद्र हो। चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, कोई स्टेट ले सकते हो आप। बहुत बहुत दूर तक पक्षियों के लिए रेस्क्यू सेंटर नहीं है। तो ये देखते हुए हमने पक्षियों के लिए भी अपने घर में एक छोटा सा, एक किस्म से रेस्क्यू सेंटर तो नहीं कह सकता मैं भाई, उनको उपचार के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमने एक जगह निश्चित की हुई है। और हम उसको फर्स्ट एड देते हैं। एक आप ऑफ कैमरा एक बात बताना चाहते थे, एक बंदर आपके पास आया था इलाज के लिए। ठीक है। हाँ, वो कहानी जो गौशाला वाली कहानी है, वो हमारे ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद जुलाई या जून 2020 के अंदर एक बंदर, छोटा बच्चा और उसकी माँ को करंट लग गया था। सीसवाल गांव हमारे नज़दीक ही है, वहाँ से हम लेके आए थे। श्री कृष्ण जी राड प्रधान जी, हमारे जीव रक्षा गौर में, हमने उस बंदर को काफ़ी कोशिश करी बचाने के लिए, लेकिन उसकी माँ तो बच नहीं पाई, बच्चा बच गया था। उस बच्चे की हमने 7-8 महीने तक सेवा की। बाद में मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, तो वो बच्चा हमारे पास से किसी तरीका निकल गया था यहाँ से। वो बंदर अभी पिछले 2-4 महीनों से हमारे आदमपुर में दोबारा आया है।
जैसे ही मैंने आदमपुर में देखा उसको, गौशाला में किसी ने मेरे को बताया भी एक बंदर है, बच्चों को काट लिया। मैंने उसका नाम जैकी रखा हुआ था। जैसे मैंने जैकी लगा के आवाज़ लगाई तो वो बंदर तुरंत आगे मेरी पीठ पर चढ़ गया, मेरे कंधे पर चढ़ गया। मतलब उसने, जीव ने इतना प्रेम कि 2 साल बाद में भी उसने मेरे को पहचान लिया। भाई इनके हाथों से मैंने दूध पिया था, इनके हाथों से मैंने कुछ फ्रूट खाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, कोई भी जीव जंतु है ना, हमारा एहसान भूल नहीं सकते। अगर हम किसी जीव की सेवा करते हैं, हम किसी जीव को पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसका फर्स्ट एड करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता भाई वो जीव हमारे को भूल जाए या हमारे से वो मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ पक्ष पौधे भी हमारे से बात करते हैं। हमारे को पौधे के बात करने की मतलब है, समझने की शक्ति होनी चाहिए। हमने समझने की शक्ति हमारी नहीं है तो बात दूसरी है। हमें अपने समय, अपने दैनिक कार्यों में से समय निकालकर पौधारोपण और वन्य जीवों की सेवा के लिए भी हमेशा आगे आना चाहिए। हर व्यक्ति को पर्यावरण, प्रकृति के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है हम पौधे लगाएं, हम जीवों को बचाएं। हम प्रकृति के लिए गंदगी उठाना, साफ सफाई करना, पर्यावरण, जल बचाना, जल संरक्षण, गली मोहल्ले की सफाई करना, इसमें भी हम भाग ले सकते हैं। और ये कार्य हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब आप किसी ब्याह शादी, किसी का जम्मा जागरण, मुकलावा, नया मकान, किसी का बर्थडे पार्टी हो और हो, इसमें हमें पौधे लगाने चाहिए। एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे पौधे, इस समय में लगा हुआ पौधा अवश्य पेड़ बनेगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदमपुर क्षेत्र में हमने एक ऐसी मतलब अभियान चलाया हुआ है कि हमें विवाह शादी में, किसी की विवाह शादी होगी तो हम दूल्हा से, दुल्हन से बात में हम पौधे लगाते हैं। और मेरे बारे में तो आजकल ऐसे भी लोग कहते हैं कि अगर मैं पौधे में कार्ड देने के लिए आते तो मेरे को पहले ही कह देते हैं भाई आपने सर पौधे लेके आना है, हमारे भी पौधे लगाना है। कई जगह तो मुझे उलाना भी मिलता है कि मैं कई जगह शादी में चले जाता हूँ, पौधे नहीं लेके जाता, तो लोग मुझे ये भी कहते हैं भी फलाने की शादी में आपने पौधा लगाया, हमारे क्यों नहीं लगाए। तो मतलब ये एक मेरा कहने का तात्पर्य है भाई ऐसे हमें अभियान चलाना चाहिए। हर व्यक्ति को इसके लिए कार्य करना चाहिए। प्रकृति के लिए कार्य करके हम लोग किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये हमारा नैतिक फर्ज, धर्म और मानवता की मिसाल है। इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। परिवार में बच्चों को, स्कूलों में स्टूडेंट को भी इस बारे में प्रेरित करना चाहिए। मैं भी कई स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, कई स्कूलों में जाता भी हूँ, बच्चों को हर मौके पर इसके लिए प्रेरित भी करता हूँ। सामाजिक कार्यों में, सामाजिक प्रोग्रामों में भी लोगों से मैं पौधारोपण के लिए प्रेरित करता हूँ, जीव की रक्षा के लिए प्रेरित करता हूँ, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप किसी कार्य को करने की मतलब चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाते। शुरू में जब मैं पौधे लगाने के लिए मैं भी मुझे महसूस होता था कि मैं किसी के घर बिना पूछे पेड़ लेके जाता था तो मुझे महसूस सा होता था, लोग अटपटा सा समझते थे। आज मुझे इस बात की खुशी की है कि मैं जब किसी की शादी में जाता हूं तो पहले मेरे को कहते हैं भाई साहब पौधे क्यों नहीं ले आए, या पौधे ले आए कि कब लाओगे। तो संदीप जी, मैं आप सभी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों से, सभी मानव जाति के व्यक्तियों से, सभी से, बच्चों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से, भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि प्रकृति की संरक्षण, प्रकृति के श्रृंगार के लिए एक पौधारोपण ही उचित साधन है। उचित साधन को अपनाना चाहिए और इसी के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधा लगाने से हमें जो वन्य जीवों को आशियाना, फल, भोजन सब कुछ मिलता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है, फ्री में ऑक्सीजन मिलती है। जैसे पीछे कोरोना काल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पे घूम रहे थे, हॉस्पिटलों में घूम रहे थे, लेकिन जितने हम अगर ऐसे घूम रहे थे फिर उस टाइम तो हम पौधे के लिए बहुत भाग रहे थे। आज कोरोना कम हुआ तो हम फिर उसके पीछे थोड़ा पीछे रह रहे हैं। ये गलत है। हमें मुसीबत में नहीं, हमें बिल्कुल इन आरामदारी से, जब हमारा जीवन बिल्कुल इन आराम से व्यतीत हो रहा है उस टाइम ये ऐसे कार्य करने चाहिए। और पौधारोपण के लिए ही हम सभी बच्चों को, हमें जो भी हमारे साथी हैं सभी स्कूलों में हैं, कभी हमारी पोस्टिंग है तो पोस्टिंग के दौरान जब हमारी कहीं पुलिस स्टेशन में तैनाती होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम और वहाँ से रिलीव के टाइम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। लोगों को जोड़ना चाहिए, पंचायतों के माध्यम से भी जागरूक करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा अभियान है और इसी में आप सभी से सहयोग की अपील करता हूँ।